जय माता दी। अक्सर देखा गया है कि जब भी घर में हमारे माँ तुलसी को हम विराजमान कराते हैं तो नियम बना लेते हैं कि नहाने के बाद माता तुलसी को रोजाना जल जरूर चढ़ाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तुलसी को जब आप जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। ऐसे में सबसे पहली बात जिसका ध्यान सुहागिन स्त्रियों को खास तौर से रखना चाहिए वो ये कि कभी भी गीले बालों के साथ माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है, तो ऐसे में अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए सुहागिन स्त्रियों को जब भी माँ तुलसी को स्नान के बाद जल चढ़ाएं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका सिर ढका हुआ होना चाहिए, बाल गीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए और ना ही बाल खुले हुए होने चाहिए। सुहागिन स्त्रियां जब भी माँ तुलसी को जल चढ़ाएं तो सिर ढककर और उनकी मांग में सिंदूर जरूर भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी सुहागिन स्त्री मांग में बिना सिंदूर भरे तुलसी माँ को जल देती है तो ऐसे में बुध ग्रह उनका और ज्यादा पीड़ित होना शुरू हो जाता है। ऐसे में उनके अंदर गुस्से की भावना बढ़ने लगती है और हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आप जब भी माँ तुलसी को जल चढ़ाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। इसके अलावा जो स्त्रियां, जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं, उनको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी माँ तुलसी को जल चढ़ाए तो अपने सिर को दुपट्टे से ढककर, किसी भी वस्त्र से ढककर जल जरूर चढ़ाएं। बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए और साथ ही में काले और नीले रंग के वस्त्र से कभी भी सिर ढका हुआ नहीं होना चाहिए। काला रंग जो शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है, काले रंग का जो कार्य है वो ये है कि बाहर की कोई भी ऊर्जा आपके अंदर ना समा पाए। इस वजह से कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय जब भी आपके घर में पूजन हो या पाठ हो या आप माँ तुलसी को जल चढ़ा रहे हो तो काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और माँ तुलसी का पौधा कभी भी काले और नीले रंग के गमले में स्थापित गलती से भी ना करें। इसके अलावा जो एक खास बात का ध्यान रखना है वो ये कि माँ तुलसी को एकादशी के दिन कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी खुद एकादशी का व्रत रखती हैं। तो ऐसे में जब आप उन्हें जल चढ़ाते हैं तो वो परेशान होती, क्योंकि उनका खुद का वो दिन उनके व्रत का दिन माना गया है। तो एकादशी पर आप दिया जलाइए, लेकिन माँ तुलसी को जल कभी भी मत चढ़ाइए। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। माँ तुलसी के पत्ते आप जब भी तोड़े तो कोशिश करिए कि आप नीचे से पत्तों को तोड़ना शुरू करें, कभी भी आप ऊपर ऊपर से पत्तों को नहीं तोड़े। और एक बहुत ही जरूरी बात, अक्सर देखा गया है कुछ लोगों के घर में पुरानी तुलसी है जो बहुत बड़ी हो गई है और उनके जो फूल आगे से बनने लगते हैं वो एक तरीके का भार होता है माता तुलसी के ऊपर। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि आपके माँ तुलसी के ऊपर बहुत ज्यादा उस तरीके के फूल बनने शुरू हो गए हैं तो उनको तोड़कर आप साइड में किसी और गमले में डाल दीजिए। लेकिन तुलसी तोड़ने के जो नियम है इसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। आज फिर आपको समझाऊंगी कि तुलसी के पत्ते कभी भी जब भी आप तोड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि संडे तो बिल्कुल भी ना तोड़े, एकादशी को भी बिल्कुल टच मत करिए। इसके अलावा माँ तुलसी के पत्ते हमेशा आप नीचे की तरफ से तोड़ना शुरू करिए। और तुलसी पर आप जब भी दीपक लगाते हैं ना तो एक बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर या फिर गमले के नीचे भी आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल तुलसी माँ के पास में ही आपको दीपक की अग्नि दिखानी है। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरीके की और जानकारी के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।